Hello guys, मैं here. So in this video we are going to start a MCQ series for C programming. ये काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा सेमिस्टर में जो MCQs पूछते हैं उसमें और प्लेसमेंट्स में जो कंपनीज आपको क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें. And in this video we are going to look MCQs on arithmetic operators and operands. So yes, without wasting any time, let's start. फर्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिया है, इंट कीवर्ड से एक ए वेरिएबल बना दिया और उसे हमने असाइन कर दिया 69 माइनस 3 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 7. सो हमारे ऑप्शंस कुछ ऐसे है. ए 69 3 11 8 एंड 7 आर ऑपरेटर्स. प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर ऑपरेंड्स एंड इक्वल टू इज एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर. सेकेंड ऑप्शन कुछ हमारा ऐसा है. थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ वन इज दिस. सो गाइज, अगर आपको ये सारे चीजें में कुछ डाउट हो रहा है तो मैंने ऑलरेडी एक लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर वीडियो बना दिया है. आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो. वो वीडियो देखने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा सिंपल लगेंगे. सो हमें पता है कि जो भी नंबर के साथ हम कुछ करते हैं जैसे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या एडिशन, वो नंबर को हम ऑपरेंड्स कहते हैं. और जो हमारे साइंस होते हैं जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं. और हम इक्वल टू साइन को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. सो ये असाइनमेंट ऑपरेटर याद करने के लिए एक सिंपल सी चीज है. अगर मुझे x को असाइन करना है 10 वैल्यू से तो मैं सिंपली यहाँ पर इक्वल टू साइन का यूज करूंगा. इसके लिए हम इक्वल साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है. सो यहाँ पर दिया है कि जो हमारे नंबर्स है वो ऑपरेंड्स है जिन, और उसके साथ जो हम कर रहे हैं वो है यहाँ पर ऑपरेटर्स एंड इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स. सो आवर आंसर शुड बी डी. सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यार करेक्ट आंसर इज डी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम. सो सेकंड सम कुछ ऐसा दिया. आउटपुट ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विद इंटीजर एंड रियल नंबर इज बाय डिफॉल्ट. सो ऑप्शंस आर इंटीजर, रियल नंबर, डिपेंड्स ऑन द नंबर यूज्ड इन द एक्सप्रेशन एंड नन ऑफ द अबव. सो हम एक एग्जांपल लेके यहाँ पर समझते हैं कि अगर मेरा एक इंटीजर है 2 और मैंने एक रियल नंबर असाइन किया है जो कि हो गया मेरा 2.1, तो अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4.1. सो आपको पता है कि अगर मेरे नंबर में डेसिमल पॉइंट्स आ रहे तो उसे मैं रियल नंबर कहूंगा. सो अगर मैं कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन करूंगा विथ इंटीजर एंड रियल नंबर then my answer should be also a real number. So now let's check our answer. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं कोई इंटीजर ले लूँ 7 और उसे ऐड कर दूँ एक रियल नंबर के साथ तो मेरा जो आंसर होगा वो एक रियल नंबर होगा. और अगर मैं यहाँ पर एक इंटीजर ले लूँ और एक रियल नंबर जिसके की डेसिमल पॉइंट्स के बाद 0 है तो जो उसका सम होगा जो कि यहाँ पर दिया 17 प्लस 12 विच इज 29.000, तो ये भी रियल नंबर है. सो ये बोथ एग्जांपल्स में दिस बोथ आर रियल नंबर्स. सो एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ बोथ इंटीजर्स एंड रियल नंबर yield output as real number only. So now let's see the third sum. So यहाँ पर दिया operator percentage sign in C language is called, and our options are percentage operator, quotient operator, modulus operator and division operator. सो हमने सम्स करते समय काफी बार देखा है ये साइन का. इसे हम मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं या आप मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कह सकते हो. एंड इसका फंक्शन ये है कि हम अगर इसे दो नंबर के बीच में असाइन करेंगे तो हमें उसका रिमाइंडर देगा. सो नाउ लेट्स सी आवर आंसर. सो आप यहाँ पर देख सकते हो द करेक्ट आंसर इज सी. और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस और मॉड्यूलर और मॉड्यूलो ऑपरेटर इन सी एंड इट गिव्स द रिमाइंडर ऑफ द डिविजन. सो ये क्वेश्चंस आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं. सो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. सो नाउ लेट्स सी द फोर्थ एग्जांपल. और इसमें हमें दिया है कि ये फोटो में जो कोड है इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा. सो हम पहले देखते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो एक वेरिएबल बनाया है और उसे इंट कीवर्ड से असाइन किया गया है. और ए हमारा कुछ ऐसा है 20 प्लस 5.687 और यहाँ पर हम सिंपली ए का वैल्यू प्रिंट कर दे रहे हैं. सो इसने हमें पूछा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट. So this is very important guys. So मैं आपको ये कहूंगा कि पॉज करो और ट्राई करो खुद से सम. So अगर आपने इस सम को सॉल्व किया देन इसका आंसर है 25. वो कैसे है हम अभी समझते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंट कीवर्ड है ना कि फ्लोट.
तो हमें पता है कि इंट कीवर्ड में हम इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं। अगर इसका वैल्यू अगर हम फ्लोट ए असाइन करते हैं यहाँ पर, तब हमारा आंसर यहाँ पर 25.687 होता। सो अगर हम 20 प्लस 5.687 का सम करें तो इसका आंसर होगा 25.687। बट जैसा कि हमने यहाँ पर इंट कीवर्ड लिखा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर डेसिमल लेफ्ट साइड का नंबर है उसे ही कंसीडर करेंगे, और डेसिमल के बाद जो राइट साइड का नंबर है उसे हम इग्नोर कर देंगे। सो हियर यू कैन सी द आंसर इज 25। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, a is an int variable, so 20 plus 5.687 is equal to 25.687 and it is truncated to 25 and assigned to a। और अगर आपको ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता, then in mathematics it is simply limiting the number of digits right of the decimal point। हमने यहाँ पर भी ये किया है कि इसका सम जो 25.687 आ रहा था उसका हमने राइट साइड इग्नोर कर दिया एंड आवर आंसर इज सिंपली 25। सो ये सम का कैच यही था, इन कीवर्ड था, इसलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पर 25 है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। सो नेक्स्ट सम भी कुछ हमारा ऐसे ही है। हमें यहाँ पर एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट पूछा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो एक फ्लोट कीवर्ड असाइन किया गया है जिसका की वैल्यू है 4.5 प्लस 3.5 और उसे सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर दिया गया है। सो ऑप्शंस कुछ हमारे ऐसा है 8.00000, 8.08 एंड 7। सो अगर हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 8.0 आना चाहिए। सो आपको लगेगा कि इसका आंसर जो है हमारा वो बी होना चाहिए, बट अगर आपने बी आंसर यहाँ पर टिक किया है देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि फ्लोट कीवर्ड जो है हमारा वो डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर नहीं है देन वो 6 डिजिट असाइन कर देगा यहाँ पर विच विल बी 0। सो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है इट इज ए। और इसका सिंपली एक्सप्लेनेशन ये, फ्लोट कैन प्रिंट precision up to 6 digit, so 6 zeros will be shown if there are no digits after decimal point। so अगर यहाँ पर परसेंटेज के बाद .1 होता देन सिंपली हमारा आंसर जो है वो बी हो जाता, बट यहाँ पर परसेंटेज एफ ही दिया है तो इसके लिए हमारा जो आंसर है वो ए है। सो ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और इसके लिए आपको थियरी जो है थोड़ी याद रहनी चाहिए ऑफ सी प्रोग्रामिंग। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। सो नेक्स्ट सम कुछ ऐसा है कि हमें इंट ए बी सी डी दी है और हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, एंड आवर ऑप्शंस आर लाइक दिस a2 b2 c2 a 2.5 b 2.5 c 2.5 d 2.5। option C is a2 b 2.0 c2 and d2, and option D is a2 b 2.5 c 2.5 and d 2.5। सो ये सम को अगर हम ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो भी हमारे वेरिएबल्स है ए बी और सी हमने उसे इंट कीवर्ड से असाइन किया है, और जैसा कि हमें पता है इंट कीवर्ड में हमारे डेसिमल पॉइंट्स नहीं आते, तो आप जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर देखोगे कोई ना कोई डेसिमल पॉइंट्स है, तो हम सारे ऑप्शंस को इग्नोर कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो ए हो जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ए, एंड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज irrespective of the number after decimal point, an int variable holds only integer value that is a। so int variable हमारा जो है वो decimal points को store नहीं करता। a is the answer। now let's see the next sum। so this is the next sum guys, और ये important है इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन का कलर रेड कलर दे दिया। so क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि can you use C modulo division operator with float and int। so हमारे ऑप्शंस कुछ ऐसे है, numerator int variable, denominator any variable, only float variable, int और float combination, only int variable। so first option कुछ हमारा ऐसा है कि हम int variable जो हमारा numerator है and denominator हमारा कोई भी variable हो सकता है। B ऑप्शन हमारा ऐसा है कि हम modulo division operator जो है वो only float variable के साथ यूज कर सकते हैं। C ऐसा है कि int और float combination हो तब हम modulo operator यूज कर सकते हैं, एंड डी ऑप्शन है हमारा ओनली फ्लोट वेरिएबल। ये गाइस सिंपली थियरी है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि हम मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो ओनली इंट वेरिएबल के साथ ही यूज कर सकते हैं इन सी प्रोग्रामिंग। तो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज कैन बी यूज्ड ओनली विद इंटीजर वेरिएबल और कांस्टेंट। और अगर आप VS कोड में दो फ्लोट वेरिएबल के साथ मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जैसा कि हमने ये एग्जांपल में
दो नंबर लिए थे 3.5 और 4.5 जो कि दोनों रियल नंबर थे और हमने यहाँ पर मॉडुलो ऑपरेटर का यूज किया था और फिर ये नंबर लिखने के बाद हमने यहाँ पर प्रिंटफ किया था। बट जो हमारा प्रोग्राम है उसने प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा दिया था कि एक्सप्रेशन मस्ट हैव इंटीग्रल टाइप। सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मॉडुलो ऑपरेटर अगर आप यूज करोगे तो जो हमारा वेरिएबल है इट शुड ओनली बी इंट, सो इट शुड बी ओनली इंट वेरिएबल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। सो हमारा नेक्स्ट सम कुछ ऐसा है, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर, और ऑपरेटर्स कुछ हमारा ऐसा है मल्टीप्लिकेशन साइन, डिवीजन एंड मॉडुलो ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सो ऑप्शंस कुछ हमारे ऐसे हैं और हमारे जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो कुछ ऐसे है कि ये ग्रेटर होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये। सी ऑप्शन कुछ हमारा ऐसा है कि ये तीन ऑपरेटर्स और ये आर सेम एंड द लास्ट वन इज all the three operators are same. So the correct answer for this is answer D. अगर आप ये तीन ऑपरेटर्स देख रहे हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर, देन उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर्स है सेम। ऑपरेटर्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो डिवीजन सबके सेम प्रायोरिटी है। सो ये भी थियोरी रिलेटेड ही क्वेश्चन थी। ये भी थियोरी रिलेटेड क्वेश्चन थी जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। So now let's see the next sum. So जो हमारा 9th sum है उसका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि if both the numerator and denominator of a division operation in C language are integers then we get. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कि अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर है जो कि है x और डिनोमिनेटर में है y और दोनों जो नंबर है वो अगर इंटीजर है देन जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या होगा। सो यहाँ पर ऑप्शंस कुछ ऐसे है, एक्सपेक्टेड एल्जेब्रिक रियल वैल्यूज, B option is compiler error, C option is unexpected integer value and D option is none of the above. So ये क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में एक नंबर ले लिया जो कि मेरा होगा 5 और न्यूमरेटर में मैंने एक नंबर लिया है 2 और इसका हमें पता है कि जो आंसर है वो हमारा वो आएगा 2.5। बट जैसा कि हमारा जो नंबर है वो इंटीजर है, सो इंटीजर कैन नॉट स्टोर द वैल्यू विच हैज डेसिमल पॉइंट्स इन इट। सो इसके लिए जो हमारा आंसर है यहाँ पर 2 स्टोर होगा जैसा कि हमने पिछले सम्स में भी देखा था। सो ये ऑप्शंस में से हमारा जो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं यहाँ पर वो है अनएक्सपेक्टेड इंटीजर वैल्यू और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि इंट ए वेरिएबल अगर मैंने बनाया और उसे मैंने 5/2 कर दिया देन इट विल स्टोर ओनली 2। सो इसके लिए हमारा जो आंसर है वो हो गया अनएक्सपेक्टेड इंटीजर वैल्यू। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। नाउ लेट्स सी द लास्ट सम। यहाँ पर एक कोड दिया और इसका आउटपुट हमें पूछा है। सो यहाँ पर एक इंट वेरिएबल बना दिया है हमने ए और उसे हमने असाइन कर दिया है विच 36 एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर एंड 10। सो हमें पता है कि मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है हमारा वो रिमाइंडर देता है और ये हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया और ए वेरिएबल में उसे स्टोर कर दिया और उसे हमने सिंपली यहाँ पर प्रिंटफ कर दिया और उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो कुछ ऐसा है, ए का वैल्यू जो है वो होगा 3.6, बी विल बी 6, सी विल बी 30.6 एंड डी विल बी 30। सो ये सिंपल है काफी। अगर हम 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो 3.6 होगा। बट जैसा कि हमें ये भी पता है कि रिमाइंडर हमारा देता है तो इसके लिए जो हमारा रिमाइंडर वैल्यू है वो होगा 6। So the correct answer for this question should be B and the answer is B। और explanation कुछ हमारा ऐसा है यहाँ पर कि the modulo division operator returns the remainder of the division 36 divided by 10 और इसका explanation कुछ ऐसा है 10 into 3 हो जाएगा हमारा 30 और plus 6 will be 36 so the remainder will be 6। So हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो हो गया 6। So yes guys, this was all for this video। I hope कि ये जो क्वेश्चंस थे हमारे 10 क्वेश्चंस वो आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ लोगों को ये क्वेश्चंस काफी सिंपल लगे होंगे एंड ट्रस्ट मी गाइस, एमसीक्यूज आर मेंट टू बी सिंपल। ये एमसीक्यू सीरीज इसलिए स्टार्ट किया कि कुछ थियरी जो है एंड दिस आर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि हमारे मार्क्स कम करती है एग्जाम में। एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स। हम इफ एल्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखेंगे एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो बनाने में थोड़े एफर्ट लगते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट इट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस एंड लाइक दिस वीडियो इफ इट हेल्प्ड यू। सो यस, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्रैक्टिस डेली और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।